जानवरों में यही चीज पढ़ना। कहाँ तक लगे?
हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून सर। यस गुड सर, आफ्टरनून सर। आ रहा है सर आवाज? चलो, वेरी गुड आफ्टरनून। आप सब लोग अपने माइक ऑफ कर लीजिए। हेलो क्लास, आवाज आ रही है ना? यस सर, आ रहा है यस सर। सर। चलो भाई, वेलकम टू ऑल। दिस इज योर बिजनेस सिस्टम्स क्लास, एन ऑनलाइन क्लास फॉर बीसीए सेमेस्टर 1। आई एम नवीन कुमार गुप्ता। Our first topic is definition of business. I think मेरे ख्याल से सबको पता होगा कि बिजनेस क्या होता है। कुछ बिजनेस क्लास से बिलोंग करते होंगे, कुछ सर्विस क्लास से बिलोंग करते होंगे। वेल, एवरीवन बिलोंग्स टू समवन, मतलब कुछ ना किसी से कोई ना कोई बिलोंग करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर हम सर्विस क्लास से बिलोंग करते हैं तो हम बिजनेस के बारे में नहीं जानते, नहीं समझते हैं, क्योंकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में बिजनेस को कैरी ऑन कर रहे होते हैं, बिजनेस को लेके चल रहे होते हैं। जस्ट फॉर एन एग्जांपल कि अगर मार्केट गया, कुछ परचेज करके ला रहा हूं, तो इट्स अ बिजनेस। कि मींस खरीदना बेचना भी अपने आप में बिजनेस होता है। इसको हम ये कह सकते हैं कि केवल और केवल दुकान पे बैठ के सामान बेचना और हमारा सामान खरीदना ही बिजनेस नहीं है। बिजनेस कुछ इस तरीके से है कि कोई भी काम करना, या हम खेती करें या घर बेचें, या तो हम कपड़े धुलवा के लाएं, कपड़े सिलवा के लाएं, इट्स अ बिजनेस। In easy language, we can say that it is an occupation or trade and the purchase and sale of product or service to make a profit. जहां पे हमारे पास फायदा या प्रॉफिट का हिस्सा हो, ये हिस्से बात करी जा रही हो, तो वहां पे हम कह रहे होंगे बिजनेस हो रहा है। जब कभी भी हम अपने दोस्तों से या अपने घर से या मार्केट में कभी भी प्रॉफिट की बात कर रहे होंगे, या जिस भी चीज में प्रॉफिट आ रही होगी, वो बिजनेस कहलाता है। हम खेती कर रहे होते हैं, किसान खेती करता है तो अपना घर चलाने के लिए ही खेती करता है, और जो भी चीज खेती करता है उस चीज को मार्केट में शेयर भी कर रहा होता है। अगर वो घर भी चला रहा होता है, मार्केट में बेच ना करके अपना घर चला रहा होता है, अगेन हम कहेंगे कि वो अपने जो भी उसके पास पूंजी है उसको बचाने के लिए उसने खेती करी है और खेती से अपना घर चला रहा है। अगेन अपने जो भी उसकी पूंजी है उसको प्रॉफिट एज अ प्रॉफिट मेंटेन करने के लिए वो खेती कर रहा है। इट मींस इट्स अ बिजनेस। फाइन। नेक्स्ट, the next thing is system, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट का नाम है बिजनेस सिस्टम। तो बिजनेस के बारे में तो हम लोगों ने जान लिया है मेरे ख्याल से। अब थोड़ा सिस्टम के बारे में जानते हैं। अब हम सिस्टम क्या चीज होता है। वैसे तो हमारे इर्द गिर्द चारों तरफ सिस्टम ही सिस्टम है। इवन हमारी बॉडी जो है वो भी सिस्टम का ही पार्ट है, वो खुद भी अपने आप में एक सिस्टम है।
मीन्स हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर या जो भी चीज सेट ऑफ अरेंजमेंट होता है या कंपोनेंट्स जो भी कंपोनेंट्स होंगे हमारे इर्द गिर्द या हम देखते होंगे या जो भी चीज हम इस्तेमाल करते होंगे, अगर वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और बहुत अच्छे तरीके से उनको फॉर्मेशन किया गया है, इट मीन्स इट्स अ सिस्टम। हम दूसरी लैंग्वेज में ये स्पष्ट भाषा में कह सकते हैं, इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ थिंग which can related with each other and behave to form a unity, means behave इस तरह से कर रहे होंगे कि वो एक यूनिट के फॉर्म में प्रेजेंट करें। इट्स अ सिस्टम। क्लियर? नेक्स्ट, our subject's name is our system, so पता होना चाहिए कि अल्टीमेटली पूरा बिजनेस सिस्टम क्या होता है। हम ये कह सकते हैं कि अभी मैंने बताया बिजनेस मतलब क्या हो गया, जहां प्रॉफिट की बात हो रही होगी। सिस्टम मतलब क्या हो गया, जहां पे अरेंजमेंट होगा। जब तक हम चीजों को अरेंज नहीं करेंगे तब तक हम एक बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। तो ओवरऑल बिजनेस सिस्टम को ये कहा जा सकता है कि ये कई सारी पॉलिसीज को जो हम लोग हिंदी में कहेंगे नीति, कई सारी नीतियां। बिजनेस सिस्टम में नीतियां होना चाहिए, आपके पर्सनल होने चाहिए। पर्सनल का मतलब होता है मैन पावर, मजदूर कह सकते हैं, काम करने वाला बंदा कह सकते हैं, एम्प्लॉयज कह सकते हैं, इनको हम पर्सनल कहते हैं। ठीक है, पॉलिसीज, पर्सनल, इक्विपमेंट का मतलब ये होगा कि जो भी हमारे किसी फैक्ट्री में काम कर रहे होंगे, कहीं घर पे काम कर रहे होंगे, जहां भी काम कर रहे होंगे, कुछ ना कुछ मशीन, टूल्स, औजार का इस्तेमाल हो रहा होगा जिनके द्वारा हमारा काम हो रहा होगा, उसको बोलते हैं इक्विपमेंट्स। और कंप्यूटर फैसिलिटीज, अगर आप बैंक में चले जाएंगे तो बैंक में भी क्या होता है कि वहां पे नीतिबद्ध काम होता है, मैन पावर होता है, काम करने वाले एम्प्लॉयज कि बैंक एम्प्लॉयज होते हैं। दूसरे इक्विपमेंट मशीन्स होती हैं, कंप्यूटर्स होते हैं। कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हम लोग कर रहे होते हैं कि जो भी हमारे बैंक में कार्यक्रम हो रहे होते हैं, क्रियाकलाप, पैसा जमा करना, निकालना, ये सारा काम कंप्यूटर के थ्रू कोऑर्डिनेट हो रहा होगा। और इन सबको कंबाइन करके एक साथ ग्रुप करके जो भी सिस्टम बना उसको हमने क्या कहा, बिजनेस सिस्टम। क्यों कहा बिजनेस सिस्टम? क्योंकि कोई नीति बना के हमने अपने फायदे की नीति बनाई, जिस नीति में कुछ मैन पावर का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ कंप्यूटर्स का इस्तेमाल हो रहा है, कुछ दूसरे टूल्स, मशीन्स का इस्तेमाल हो रहा है, और सबको एक साथ कंबाइन करके हमने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया, उसको हमने बिजनेस सिस्टम कहते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, अब बिजनेस सिस्टम तो हमने बना लिया। बिजनेस, क्योंकि बिजनेस एस्टैब्लिश करना है, वी मस्ट हैव अ सिस्टम, हमारे पास सिस्टम होना चाहिए। अब बिजनेस सिस्टम हमने बना लिया, मींस हमने पॉलिसीज बना ली, इक्विपमेंट बना लिया, पर्सनल बना लिया, मैन पावर हो, कंप्यूटर्स हो गया, दूसरी फैसिलिटीज हो गई, सबको ऑर्गेनाइज कर लिया। लेकिन इन सबको करने के पीछे हमारा उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है? क्योंकि हम कुछ भी काम कर रहे होते हैं, इवन अगर आप और बिजनेस सिस्टम पढ़ रहे हैं तो बिजनेस सिस्टम पढ़ने का भी अपना कोई ना कोई उद्देश्य, अपना कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अभी तक आप क्लास 1 till 12 पढ़ते हुए आए हैं, तो इस एजुकेशन सिस्टम का भी कुछ ना कुछ अपना कुछ महत्व रहा होगा, कुछ ऑब्जेक्टिव रहा होगा। क्योंकि पेरेंट्स कहते हैं बेटा पढ़ लिख लो, पढ़ लिख लो, पढ़ लिख लो तो कुछ बन जाओगे, कुछ बन जाओगे। हम क्लास 1 से ही बात सुनते आ रहे हैं, 12th के बाद अब हम यूजी लेवल पे आ गए, अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएशन लेवल पे। अभी भी हमको कहा जाता है कि आप पढ़ लीजिए। इट मींस ऑब्जेक्टिव क्या है कि पढ़ लिख के हमें एक मुकाम हासिल करना है। कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, बहुत सारी फील्ड्स होती है। हर फील्ड में जिसमें आप अपने आप कंफर्टेबल मानोगे, जिसमें आपको बेहतर लगेगा, उस फील्ड में आप अपने आप को स्टैंड कराना चाहोगे, तो वही हमारा उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव होगा। उसी तरीके से किसी बिजनेस सिस्टम को बनाने का कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव या उद्देश्य होना चाहिए। तो वो उद्देश्य क्या है? सबसे पहला, कोई भी बिजनेस सिस्टम, कभी भी कोई बिजनेस हम कर रहे होंगे तो वो उद्देश्य क्या होता है कि वहां पे बिजनेस में 2 पार्टी होगी। एक कस्टमर होगा जो कष्ट के बारे आपके बिजनेस के पास आ रहा होगा, और दूसरा क्या होगा, वो बंदा जो कस्टमर को प्रोवाइड कर रहा होगा चीजें, मीन दुकानदार। तो मीन्स हमारे पास यूजर और कस्टमर यहाँ पे लिखा है, पहला पॉइंट, टू मीट द यूजर एंड कस्टमर नीड्स। दोनों एक ही मतलब है। यूजर मतलब हो गया इस्तेमाल करने वाला, कस्टमर मतलब खरीदने वाला। ठीक है, जो खरीदेगा हो सकता है वो इस्तेमाल ना करके वो आगे भी बेच दे, कोई थर्ड पर्सन इस्तेमाल करे। तो इसलिए यहाँ पे दोनों को एक ही मीनिंग मानिए, और डिफरेंशिएशन के तौर पे जो मैं समझा रहा हूँ उस चीज को समझिए कि यहाँ पे कस्टमर को किस तरीके से लिया गया है।
ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे मैं लिखा होता टू मीट द यूजर एंड रिटेलर्स नीड्स। रिटेलर्स इसलिए नहीं होगा कि रिटेलर्स बिजनेस का बैक एंड पार्ट होता है। हम जब भी बिजनेस सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो वी हैव फोकस ऑन कस्टमर्स और यूजर्स। तो या जो भी बिजनेस सिस्टम खड़ा करेंगे हम, वो यूजर्स और कस्टमर की जरूरतों या आवश्यकताओं को फुलफिल करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। दूसरा पॉइंट है टू कट डाउन द ऑपरेटिंग कॉस्ट एंड इंक्रीज सेविंग्स। जब भी कभी कोई बिजनेस बनता है, अगर फैक्ट्री है, फैक्ट्री में मशीन्स लगाई जाती है, मशीन्स लगाने का उद्देश्य क्या होता है? पहले के समय में बहुत ज्यादा मैन पावर की जॉब हुआ करती थी, नौकरियां हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि तब तक काम मैनुअली हुआ करता था। मैनुअली मतलब आदमी हाथ से खुद काम करता था। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि आदमी हाथ से कम कर रहा है, मशीन से ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एज सम टाइम पासेस, जैसे जैसे समय बीत रहा है, बिजनेस सिस्टम्स या कंपनियां क्या कर रही हैं कि नई नई मशीनों को अडॉप्ट कर रही हैं, ऑप्ट कर रही हैं, जिससे क्या हो कि उनका जो ऑपरेटिंग कॉस्ट हो वो कम हो जाए। मींस मशीनों के द्वारा जो काम हो रहा है उस काम में तेजी आ जाएगी। तो हमारा क्या होगा कि एक दिन में जहां आदमी 10 पैकेट बना रहा था, मशीन क्या होगी 100 पैकेट बनाएगी। जब 100 पैकेट बनाएगी, जाहिर सी बात हुई कि ऑपरेटिंग कॉस्ट हमारी घट गई और हमारा फायदा बढ़ गया। जो क्योंकि एक दिन में 10 आदमी एक पैकेट, मतलब 10 आदमी 10 पैकेट बना रहे थे, वही मशीन क्या होगा 100 पैकेट एक मशीन बना देगी। तो 10 दिन में जो मुनाफा हो रहा था वो मुझको कितना हो गया? अब एक दिन में हो गया। तो जाहिर सी बात है कि मेरी इंक्रीज इन सेविंग, प्रॉफिट बढ़ गया। थर्ड पॉइंट लिख पाया, टू स्मूथ द फ्लो डेटा थ्रू वेरियस लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जब भी कोई बिजनेस सिस्टम बन रहा होगा तो उस बिजनेस सिस्टम में आपका फ्लो ऑफ डेटा मींस इंफॉर्मेशन का फ्लो भी बहुत जरूरी है। अगर ये कहा जाए, आप सब स्कूल में पढ़ते हुए आए हो, तो कोई भी चीजें आप डायरेक्ट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट नहीं करते हो। अगर आपको स्कूल में छुट्टी लेनी होती थी तो आप टू द क्लास सब्जेक्ट, रेस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्लास टीचर को आप एप्लीकेशन देते थे। अगर वहां से ही बात ना बन रही हो, टीचर क्या कहते थे कि नहीं, आप प्रिंसिपल से बात कर लीजिए। फॉर एग्जाम्पल कि आप फीस जमा करने में, सबमिट करने में लेट हो रहा है, तो मैडम या जो भी आपका सबऑर्डिनेट होता है, टीचर्स होते हैं, वो कहते हैं कि आप प्रिंसिपल से बात करें। आप प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे। मींस कि हर चीजों को हैंडल करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में अपना एक लेवल होता है। कई सारे लेवल बना दिए जाते हैं कि और हर लेवल से पास होकर चीजें आती हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल ये होता है, जैसे कि कंपनी बॉस होता है, बॉस के बाद मैनेजर होता है, फिर जूनियर मैनेजर होता है, फिर क्लर्क होता है, फिर ऑपरेशन लेवल मजदूर होता है। तो बॉस जो होगा वो डायरेक्टली मजदूरों से डील नहीं कर रहा होता है। बॉस के नीचे वाले लोग मजदूर से डील कर रहे होते हैं, डे टू डे जो काम करते हैं। तो मींस फ्लो ऑफ डेटा जो होगा हमारे कई लेवल से होके गुजरता है। फोर्थ पॉइंट है टू स्पीड अप द एग्जीक्यूशन ऑफ रिजल्ट्स विद द रिलायबल डेटा अवेलेबल इन सिस्टम। अगर आपने बिजनेस सिस्टम एस्टैब्लिश किया है और उस बिजनेस सिस्टम में जो भी डेटा अवेलेबल है, तो उस डेटा को स्मूथली आप स्पीड के साथ मूव कराइए, जिससे कि आपका प्रोडक्शन जो भी होगा, जो भी ऑपरेशन होगा, वो परफेक्टली हो और आपका रिजल्ट्स जो है वो ऑन टाइम आपको मिल जाए। Fifth point, to handle data efficiently and provide timely information to the management. अब अभी तो मैंने कहा कि as per fourth point कि टाइमली आप डेटा को प्रोवाइड कर दीजिए जिससे आपको टाइमली रिजल्ट मिल जाए। अगर आप टाइमली डेटा नहीं प्रोवाइड करेंगे तो आपको आपके डेटा को फ्यूचर में हैंडल करने में प्रॉब्लम होगी। जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने अपने मैनेजमेंट को सही समय पे इंफॉर्मेशन नहीं पहुंचाई कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, मींस जो नीचे लेवल वाले मैनेजर्स होंगे वो टॉप लेवल के मैनेजमेंट को रिपोर्ट नहीं देंगे, तो टॉप लेवल का मैनेजमेंट जो होगा वो प्रॉपरली डिसीजन नहीं ले पाएगा। ये जैसे हम लोग डॉक्टर्स के पास जाते हैं, तो डॉक्टर्स के पास जाने के बाद हम लोग ये कहते हैं कि सर मुझको, डॉक्टर साहब मुझे ये प्रॉब्लम हो गई, डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम हो गई। तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि अगर आपको ये प्रॉब्लम इतने समय से थी तो आप पहले क्यों नहीं आए? सही समय पे आते तो आपका सही समय पे इलाज होता, सही समय पे सही उपचार होता। इसका कहने का आशय ये है कि आपके पास जो भी डेटा है बिजनेस सिस्टम में, उसको सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए आप उसको सही समय पे यूज करेंगे। किसके थ्रू? मैनेजमेंट के। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, टू एस्टैब्लिश द मोस्ट डिजायरेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेटा
services, equipments throughout the organization. अब बिजनेस सिस्टम को बहुत अच्छे से हैंडल करने के लिए हमें हर लेवल पे अलग अलग डेटा को देना होगा जो वो चाहते हैं। ऐसा ना हो कि जो डेटा जो चीजें मजदूरों को चाहिए वो मैं टॉप लेवल को दे रहा हूँ, जो टॉप लेवल को चाहिए वो मैं मैनेजर लेवल को दे रहा हूँ। इससे क्या होगा, हमारे डिसीजन जो भी मैनेजर्स, बॉस या हमारे ऑपरेशनल लेवल मजदूर जो लोग जो होंगे वो प्रॉपरली चीजों को हैंडल नहीं कर पाएंगे, अपना काम नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको जो चीज चाहिए वो तो मिलेगी नहीं। जब वो चीज मिलेगी नहीं तो वो सर्विस नहीं दे पाएंगे, और जब सर्विस नहीं दे पाएंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली या हमारी मशीन प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट, to define a proper method of handling business activities. बिजनेस सिस्टम में किसी भी काम को करने के लिए, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए एक सही तरीका होना चाहिए। जैसे कि अगर हम खाना खाते हैं या अपनी दैनिक दिनचर्या की बात करें तो सही समय पे खाना खाना चाहिए, सही समय पे सोना चाहिए और सारे काम करने चाहिए, तभी हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप बिजनेस में प्रॉपरली सही समय पे सही डिसीजन लेंगे, मीन्स कि आप जब गर्मियों का मौसम हो तो बिजनेस सिस्टम में के अकॉर्डिंग गर्मी के मौसम में तो गर्मी वाले कपड़े बेचिए, ठंड का मौसम तो ठंडी वाले कपड़े बेचेंगे, तभी आपका जो बिजनेस होगा वो प्रॉपरली चलेगा, अदरवाइज वो दिक्कत करेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट है आपका डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। इतनी सारी चीजें तो हमने बिजनेस सिस्टम के थ्रू बता दी है। अब बिजनेस सिस्टम को अल्टीमेटली रन करने वाला है कौन? बिजनेस सिस्टम में आप किसी बिजनेस के बारे में बात कर लीजिए, बिजनेस के बारे में बात कर लीजिए, अगर आपका बिजनेस में प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होगा तो बिजनेस रन नहीं कर पाएगा। इवन हमारी डे टू डे लाइफ में हम अपने टाइम को, अपनी चीजों को, अपने शरीरों को, अपने प्लान्स को, अपने पैसे को प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे तो कोई भी चीजें हमारे लिए फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं देगी। दैट्स व्हाई वी रिक्वायर मैनेजमेंट इन आवर डे टू लाइफ। बेसिकली now the thing is that what is management? It is a systematic process. ये एक क्रमबद्ध तरीका होता है किस चीजों का? प्लानिंग करने का, ऑर्गेनाइजिंग करने का, स्टाफिंग करने का, लीडिंग करने का, कंट्रोलिंग करने का। As managers, people carry out the managerial functions of planning, organizing, staffing, leading and controlling. Basically management के टॉपिक के अंदर आपके ये 5 चीजों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो भी मैनेजमेंट होगा सबसे पहला काम उसका होता है कि प्लानिंग। अगर बेहतर प्लानिंग होगी, सही प्लानिंग होगी तो हमारा बिजनेस बहुत बढ़िया स्मूथली रन करेगा। दूसरा ऑर्गेनाइजिंग। आपने प्लानिंग तो कर लिया कि मुझे ये काम करना है, मुझे यहाँ मुझे ये घूमने जाना है, लेकिन उन चीजों को प्रॉपर ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। आप छुट्टियां अपने ऑफिस से नहीं ले पा रहे हो, स्कूल छुट्टी नहीं ले पा रहे हो, घर मैनेज नहीं कर पा रहे हो, ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, तब आपकी प्लानिंग फेल हो जाएगी। कहीं ना कहीं आप घूमने का तो प्लान बना लिया, लेकिन उन चीजों को विदाउट ऑर्गेनाइजेशन के होगा क्या कि आपके पैसे का नुकसान होगा। आपने सोचा मैं घूमने जाऊंगा लेकिन ऑर्गेनाइज नहीं किया, टिकट नहीं लिया, तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत में फंस जाओगे। प्लानिंग को आगे एफिशिएंटली स्मूथ रन कराने के लिए हमें अपने प्लान को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज भी करना होगा। अब बिजनेस सिस्टम की बात करें तो बिजनेस सिस्टम में मैनेजमेंट प्लान भी करता है, ऑर्गेनाइज करता है, और अपने प्लान्स को और ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपरली हैंडल करने के लिए वी रिक्वायर स्टाफ्स, मैन पावर। स्टाफ नहीं होगा तो क्या हमने जो प्लान बनाया है उन चीजों का काम हो पाएगा? कंपनी में हमें प्रोडक्शन करना है, मैंने खूब प्लान कर लिया, मुझे इस समय इतने दिन में ये प्रोडक्शन करना है, इस तरह से करना है, यहाँ सेल आउट करना है, लेकिन कंपनी में एम्प्लॉयज ही नहीं है, तो क्या ये सारे काम का होना पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो प्लानिंग के साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग के साथ साथ स्टाफिंग भी करना होगा, दैट इज कॉल्ड रिक्रूटिंग। मैन पावर रखना होगा, अच्छा स्टाफ नहीं होगा तो हमारा अच्छा काम नहीं हो पाएगा। जो आजकल के दौर पे देख रहे हैं कि हम ये कहते हैं ना मार्केट में नौकरियां नहीं है, नौकरी नहीं मिल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। मार्केट में खूब नौकरियां हैं, खूब स्टाफिंग हो रही है, बशर्ते उस तरह के लोग होने चाहिए।
हम और आप उस तरह के होने चाहिए। अगर हम और आप काम करने वाले हैं तो काम लेने वाला बंदा हमको हायर करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। तो दोनों की रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए। काम करवाने वाले को काम वाला बंदा चाहिए, और काम करने के लिए जहाँ काम करना है मुझे वैसे ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। हम काम करने के लिए तैयार हो, अगला काम करने के लिए तैयार हो करवाने की, तब तो बेहद ठीक है। अदरवाइज आजकल के दौर में है क्या है, हम और आप काम करना नहीं चाहते हैं और चाहते हैं नौकरी मिल जाए, तो उस केस में हम कहते हैं यार मार्केट में नौकरी नहीं है। ये तो अलग इशू है। तो मैनेजमेंट का काम क्या है, किसी भी बिजनेस को स्टैब्लिश करने में? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, स्टाफिंग करना। अब मैंने प्लान भी कर लिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिया, स्टाफ भी रख लिए। अब इतने सारे स्टाफ को रखने के लिए हम कैसे उनको हैंडल करेंगे स्टाफ को? तो स्टाफ्स को हैंडल करने के लिए हमारे अंदर लीडिंग या लीडरशिप कैपेबिलिटी भी होना चाहिए। मींस लीडिंग में हम ये कह सकते हैं कि उन स्टाफ्स को हम मोटिवेट कर सकें, टाइम टू टाइम वर्क असाइन कर सकें, उनको चेक कर सकें, उनके अंदर हम रिक्रूटमेंट करा सकें। ऑल दिस कॉल्स लीडिंग। एंड लास्ट वन इज कंट्रोलिंग। सब कुछ करने के बाद अगर उस पर हमारा कंट्रोल नहीं है, मैंने एम्प्लॉयज रख लिया, मैंने को बढ़ा चढ़ा लिया, एम्प्लॉयज को खूब अच्छा खुश कर लिया, लेकिन वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे बेचारे, उनको मैंने खूब बढ़ा चढ़ा लिया, बेचारे वो इतने बेचारे तो कहने ही छोड़ देना चाहिए मुझे, वो इतने एक्साइट हो गए कि वो लोग क्या है कि यार अब कंपनी जाओ ना जाओ, बहुत बढ़िया है, बॉस कुछ नहीं कहता है। मीन्स क्या हो रहा है, वो चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है। तो ऐसा ना हो, चीजों को कंट्रोल में रखने के लिए चीजें प्रॉपर समय पे मिले हमको। मैनेजमेंट का काम ये भी है कि सब चीजों को कंट्रोल भी करता है। क्लियर? और इन सबको करने के लिए कौन होते हैं? इन सबको करने के लिए मैनेजमेंट में मैनेजर्स होते हैं, जो आपके प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, लीडिंग और कंट्रोलिंग को परफॉर्म कर रहे होते हैं। अब मैनेजमेंट तो इतना मैंने बता दिया कि करता है। अब मैनेजमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, मतलब किस किस एरिया में वो काम कर लेगा और ज्यादा। पहला है मैनेजमेंट इज एसोसिएटेड विद ग्रुप एफर्ट्स। अब मैनेजमेंट में मैंने प्लान, जो मैंने पहला टॉपिक बोला था, दैट इज मैनेजमेंट का काम क्या है? प्लानिंग। अब प्लानिंग एक आदमी तो कर नहीं लेगा, इतना बड़ा बिजनेस सिस्टम है, मैनेजमेंट अपने आप में ही इतना बड़ा है। मींस कलेक्शन ऑफ नंबर्स ऑफ मैनेजर्स। तो मींस मैं ये कह सकते हूँ इट इज एन एसोसिएशन विथ ग्रुप एफर्ट्स। ये मैनेजमेंट जो भी होगा वो कई लोगों के ग्रुप एफर्ट से चल रहा होगा, बना होगा। मैनेजमेंट में 10 लोगों ने अपने अपने दिमाग, अपनी अपनी विवेक से काम लिया होगा, अपना अपना आइडिया दिया होगा, तब कहीं जाके कोई प्लानिंग या कोई पॉलिसी बन पा रही होगी। दैट इज कॉल्ड ग्रुप एफर्ट। सेकंड है मैनेजमेंट इज पर्पसफुल। जो भी मैनेजमेंट होगा उसका अपना कुछ ना कुछ उद्देश्य होगा, पर्पस होगा कि हमें इस टाइम तक ये प्रोडक्शन कर लेना है, या इस टाइम तक मुझे इस टारगेट को अचीव कर लेना है। दिस इज पर्पस। थर्ड वन इज मैनेजमेंट इज accomplished थ्रू द एफर्ट्स ऑफ अदर्स। अब केवल और केवल मैनेजमेंट में ग्रुप ऑफ एफर्ट से ही काम नहीं चलता, बाहर के लोगों का भी एफर्ट्स होता है उसमें। कैसे? मैंने बोला ना, accomplish through the effort of other। बाहर के लोगों कैसे एफर्ट हुआ कि मार्केट में मैंने अपने प्रोडक्ट, किसी कंपनी ने, मैनेजमेंट ने अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर दिया। अब लॉन्च करने के बाद जो बाहर के बंदे होंगे, जो हमारे मार्केट एग्जीक्यूटिव्स जिनको मैं कह सकता हूँ, वो कस्टमर से पर्टिकुलर प्रोडक्ट का फीडबैक लेके आते होंगे। तो उस फीडबैक के बेसिस पे हम अपने डिसीजंस को और बेहतर बना सकते हैं या और बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। तो और भी लोगों का हमारा एफर्ट्स आ गया इसमें। दूसरा कस्टमर्स का भी एफर्ट है, जिन्होंने अपना फीडबैक दिया। कस्टमर्स का एफर्ट है हमारा कि उन्होंने हमारे प्रोडक्ट को ऑप्ट किया। तो दिस इज effort of others। Next is management is goal oriented। गोल मैनेजमेंट का अपना एक लक्ष्य होता है कि मुझे इस समय तक इन चीजों को प्राप्त कर लेना है। अगर हम लक्ष्य नहीं बना के चलेंगे तो हम प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, पॉलिसी नहीं बना पाएंगे, कंट्रोलिंग का कोई मतलब नहीं, स्टाफिंग कोई मतलब नहीं। हर मैनेजमेंट का अपना एक उद्देश्य होता है, लक्ष्य होता है। मैनेजमेंट इज इंडिस्पेंसिबल। इंडिस्पेंसिबल का मतलब ये कह सकते हैं कि आप ऐसा नहीं कि
आप हमेशा फल की इच्छा से काम करिए, आप अपना उद्देश्य बनाइए, लक्ष्य बनाइए और उसको करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। हो सकता है कि आपको वो चीजें अचीव हो सकता है वो आपको अचीव ना हो पाए। ना हो पाए का मतलब ये नहीं है कि वहीं से हमारा रास्ता खत्म हो गया। आप उन चीजों को छोड़ दीजिए और उसके आगे भी प्रयास करते रहिए, आगे बढ़ते जाइए। मैनेजमेंट का मतलब ये नहीं हुआ कि हमने अगर मार्केट में एज पर एग्जांपल भी देख लीजिए, मार्केट में बहुत सारी टेलीकम्युनिकेशंस कंपनीज हैं, जियो है, एयरटेल है और भी बहुत सारी हैं। तो क्या जियो को टक्कर की वजह से सारी कंपनियां बंद हो गई हैं? नहीं बंद हुई हैं। दूसरी कंपनियां स्टिल मार्केट में एस्टैब्लिश्ड हैं, वो उनसे टक्कर ले रही हैं। ये नहीं कि उनका दूसरी कंपनियों के प्लान्स पॉलिसीज फेल हो गई हैं तो अपनी दुकान या उनका मैनेजमेंट ने अपनी चीजों को बंद कर दिया। नहीं, कोई बात नहीं, एक बार दो बार हो गया, लेकिन स्टिल दे आर ट्राइंग टू डू मच बेटर। दिस इज कॉल्ड इंडिस्पेंसिबल। मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। दो टर्म होते हैं, एक होता है टेंजिबल, एक होता है इंटैंजिबल। टेंजिबल का मतलब ये होता है कि जिस चीजों को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। मैनेजमेंट का इंटैंजिबल का मतलब ये होगा जिन चीजों को हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते। अब मैनेजमेंट कई लेवल पे होता है, हम कहीं जाते हैं, कोई हमारा काम होता है तो फिर वो कई लेवल पे हो रहा होगा, तो ना तो हम उन चीजों को देख पा रहे होते हैं, ना तो हम महसूस कर पा रहे, लेकिन हमारा काम हो जाता है। दिस इज कॉल्ड मैनेजमेंट इज इंटैंजिबल। द लास्ट वन इज मैनेजमेंट कैन इंश्योर बेटर लाइफ। अब मैनेजमेंट जो है वो क्योंकि इतने अच्छे अच्छे काम करता है, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स हो रहा है, उसका कुछ ना कुछ पर्पस होगा, दूसरों का भी एफर्ट होगा, उनका कोई ना लक्ष्य होगा, इंटेंजिबल है, इसलिए वो हमारी लाइफ को और बेहतर बनाता है। क्लियर? फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब तो अभी तक तो हम लोगों ने फीचर्स देख लिए, अब फंक्शंस क्या है। बेसिकली किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी फैक्ट्री, किसी भी सोसाइटी में चले जाइए तो मैनेजमेंट के बेसिकली 4 फंक्शंस होते हैं। वैसे तो 5 होते हैं लेकिन बेसिक 4 होते हैं। 5 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि अभी मैंने लास्ट टर्म में या लास्ट प्रीवियस टॉपिक मैंने डिस्कस किया था कि मैनेजमेंट होगा, प्लानिंग करेगा, ऑर्गेनाइजिंग करेगा, स्टाफिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये वही वाले पॉइंट्स हैं। लेकिन 4 बेसिक फंक्शंस होते हैं। हो सकता है कि आपके घर में मम्मी या माता जी पिताजी होंगे, वो भी कहीं ना कहीं अपनी चीजों को या घर को मैनेजमेंट या मैनेज कर रहे होंगे। इसका मतलब ये नहीं कि वो स्टाफ रखें, स्टिल दे आर मैनेजिंग थिंग्स। मैनेजमेंट वहां भी चल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं किसी भी मैनेजमेंट के 4 फंक्शंस होंगे, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। फिर बाद में ये बात होती है कि होगा कैसे, फंक्शंस परफॉर्म कैसे करेंगे। तो फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए वी रिक्वायर्स मैनेजर्स। मैनेजर्स क्या होंगे, सबसे पहले प्लान बनाएंगे, फिर अपने प्लान को ऑर्गेनाइज करेंगे कि जो भी प्लान मैंने बनाया है उन प्लान को अकम्प्लिश या फुलफिल करने के लिए मुझे किन किन रिसोर्सेस की जरूरत पड़ेगी और मुझे किन किन एम्प्लॉयज को क्या क्या जिम्मेदारियां देनी होंगी कि हमारे जो भी मैंने प्लान बनाया है उसके तहत सारा काम हो सके, और किस तरीके से उनको लीड किया जाए कि जिससे कि वो सारे हमारे एम्प्लॉयज जो हैं अपना काम अपने प्लान के हिसाब से कर सकें और फाइनली हम एक इफेक्टिव रिजल्ट्स को प्राप्त करें। So these are the functions of management, that is planning, organizing, leading and controlling. Planning. अब प्लानिंग क्या होती है? प्लानिंग मतलब ये होता है कि हम डिसीजंस लें, बहुत सारे डिसीजंस लें। अब डिसीजंस अभी हमने बताया था कि प्लानिंग के कई बहुत सारे लेवल्स होते हैं। कौन कौन से लेवल्स हो रहे होते हैं, अब लेवल के बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन प्लानिंग की जो अप्रोचेस हैं वो बहुत सारे हैं। कुछ छोटे समय के लिए होंगे, कुछ लॉन्ग टाइम के लिए होंगे और कुछ डे टू डे के लिए प्लान्स होते हैं। जैसे किसी हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, जो बॉस होगा, जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होगा, दे ऑलवेज टेक स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। मीन स्ट्रैटेजिक मतलब बहुत लंबे समय के लिए 4 to 5 years के लिए प्लानिंग करते हैं कि भाई 4-5 साल तक हमारी ये नीति चलेगी। दूसरा जो होता है हमारा टैक्टिकल प्लानिंग। टैक्टिकल प्लानिंग में
जो भी प्लान होगा वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट मतलब कि 1 साल या 1 साल से कम समय के लिए भी जो भी डिसीजंस लिए जाएंगे, प्लान बनाए जाते हैं। और जो थर्ड होगा ऑपरेशनल प्लानिंग, एज नेम सजेस्ट ऑपरेशन है इसमें, मींस डे टू डे, हर दिन जो हमारे एम्प्लॉयज, मैन पावर, जो दूसरा शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि मजदूर रोज आ रहे हैं जा रहे हैं, उनके साथ क्या करना है कैसे करना है, उनके लिए जो डिसीजंस लिए जाएंगे, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लानिंग। ठीक। सेकेंड थिंग इज ऑर्गेनाइजिंग। बहुत सारे मेरे पास मैनेजर्स होंगे, एम्प्लॉयज होंगे। अब प्रोडक्टिविटी को मुझे अपने बढ़ाना है, मैन पावर भी रख लिया हमने, प्लान भी बना लिया। अब सब कुछ होने के बाद अगर मैन पावर या एम्प्लॉयज अपना काम नहीं कर रहे होंगे, हमारा बिजनेस प्रोडक्शन नहीं हो रहा होगा, तो ऐसे प्लान को बनाने से क्या फायदा, ऐसे मैनेजमेंट ने क्या फायदा। तो मैनेजमेंट ने कई सारे प्लान्स बनाए हैं, स्ट्रेटेजिक प्लान, टैक्टिकल प्लान, ऑपरेशनल प्लान। उन प्लान को अचीव करने के लिए वी हैव टू ऑर्गेनाइज आवर मैनेजर्स, आवर मैनेजमेंट्स, आवर एम्प्लॉयज एंड आवर प्रोडक्टिविटी क्राइटेरिया, जिससे कि हम अपने एम्प्लॉयज को प्रॉपरली या समय समय मोटिवेट करते रहें, जिससे क्या होगा कि वो हमारा जो भी प्रोडक्शन होगा, जो भी हमारे प्लानिंग के हिसाब से अपना काम करते रहें। थर्ड वन इज लीडिंग। लीडिंग मतलब क्या हुआ कि कंपनी के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए मैन पावर को समय समय पे प्रोत्साहित करना रहेगा। भाई आप ये काम कर सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं। दोस्त, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में मैंने केवल बिजनेस सिस्टम के बारे में ही बोला कि क्या है बिजनेस सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं किया था। अगर मैं लास्ट क्लास में ये बोलता कि बहुत टफ सब्जेक्ट है, ये करना है वो करना है, तो लोग सोचते कि यार अब अभी क्लास हुई नहीं और बताओ ये टफ हो, मतलब पढ़ाना लिखाना कुछ है नहीं है, सो एंड सो। वेल, ये इशू नहीं है। इशू ये है कि लीडिंग का मतलब समझाना और समझना कि कैसे हम अपने सामने वाले को प्रेरित करें कि वो बेहतर से बेहतर अपना रिजल्ट दे सके। जब किसी घर में काम करते हुए मजदूर का बेहतर परफॉर्मेंस दिखता है, इसका मतलब कि जो मालिक उससे काम करा रहा होगा उसको भी हर्ष होगा, खुशी होगा कि भाई ये मजदूर काम कर रहा है, सुबह से आया है, शाम तक इसने आधे घंटे केवल लंच किए और कॉन्टिन्यूअस लगा रहा है। तो इसका मतलब दो चीजें हैं, मजदूर से खुश, मजदूर के बाद जब मालिक का जो काम हुआ उसने भी उसको प्रोडक्टिविटी दिखाई पड़ी, ज्यादा से ज्यादा काम उसको दिखा। तो ये हुआ कैसे, बीच बीच में मालिक ने उसको लीड किया, चेयर किया, भाई चाय पी लो, भाई उससे बातचीत किया, नहीं ऐसा नहीं वैसा है, हो सकता है, मतलब प्रेरित करता गया, समय समय पे फोकस करता गया, लीड करता गया, और वो मजदूर है से एम्प्लॉय और मैन पावर वो अपने काम को बेहतर तरीके से करता है। नेक्स्ट इज कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग मतलब क्या होता है कि एवरीवन नोस कंट्रोलिंग। आजकल के युग में सबके पास मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन होने के बाद अगर पेरेंट्स ने मोबाइल फोन दिलाया तो इसका उद्देश्य क्या दिलाने का कि भाई बच्चों को टाइमली चीजें हम बता सकें या उनको कैच कर सकें। लेकिन बच्चे आजकल मोबाइल लेके अपनी दुनिया में मस्त हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं, उनका अलग अलग तरीके का मोबाइल का यूज हो गया है। मीन्स कि पेरेंट्स का बच्चों पे मोबाइल यूज का कंट्रोलिंग नहीं है। वो जाहिर सी बात है, उसमें पेरेंट्स की भी कोई गलती नहीं है। इतने इतने स्मार्टफोन्स आ गए हैं कि हम और आप स्मार्टली गैजेट्स को यूज करने लगे। इट मीन्स कि कंट्रोलिंग की जो लेवल ऑफ कंट्रोलिंग है वो कहीं ना कहीं बियॉन्ड होती जा रही है, पीछे होती जा रही है। वेल, हमारा इशू ये था कंट्रोलिंग का कि हम अपनी चीजों को अचीव करने के लिए अपने मैन पावर, अपने स्टाफ को प्लानिंग के साथ साथ उनको ऑर्गेनाइज करने के साथ साथ लीड करने के साथ उनको कंट्रोल भी कर सकें। ऐसा ना हो कि वो इतने ज्यादा मोटिवेट हो जाए काम करने के लिए, दिन रात काम करते ना, और पता लगे 4 दिन में बाद वो बीमार पड़ जाए। तो जब बीमार पड़ जाएंगे तो हफ्ते भर फिर वो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं आएंगे काम करने, तो अल्टीमेटली और बिजनेस का काम सफर करेगा। तो उस सफर को रोकने के लिए हमें चीजों को कंट्रोल भी करना है। भाई एक टाइम लिमिट बना दी गई है, 10 से 5 ही आपको ऑफिस वर्क करना है, उसके बाद आप घर जाइए। अगर मैं संडे को भी बुलाऊंगा, सैटरडे को बुलाऊंगा, तो होगा क्या कि बंदे कहेंगे कि नहीं मुझे नहीं आ रहा है,
तो कंट्रोलिंग बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, जो बियॉन्ड द हो जाएगी, तो उससे आगे मुझे भी कंट्रोल नहीं करना है। कंट्रोलिंग की भी एक सीमा होनी चाहिए, जहां तक सामने वाला उन चीजों को खुश रहे उतना ही केवल कंट्रोल करना चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के उद्देश्य। पहला है गेटिंग मैक्सिमम रिजल्ट्स विथ मिनिमम एफर्ट्स, कम से कम एफर्ट लगाना पड़े और ज्यादा से ज्यादा हमको रिजल्ट मिल सके। तब हर मैनेजमेंट का यही काम होता है कि भाई मेहनत कम से कम लगे और हमको ज्यादा से ज्यादा मेरा काम हो जाए। दूसरा, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, मींस हर मैनेजमेंट ये चाहता है कि अपने प्रोडक्शन को बढ़ाए। जैसे हम और आप घर में चाहते हैं किसी मजदूर को लगा लेंगे तो चाहेंगे यार ज्यादा से ज्यादा ये काम हमारा कर सके, हम उसको मैनेज करते रहते हैं यार, ये भी करो वो भी करो, ये रख दो वो रख दो, बैठो मत। दिस इज आवर मैनेजमेंट। But in organizations always manage to increase their efficiency of what factors of production, अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए सोचती रहती है और काम करती रहती है। थर्ड वन इज मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी फॉर एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज। हर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयर और अपने एम्प्लॉयज को ज्यादा से ज्यादा सक्षम और समृद्ध बनाना चाहती है। एंड लास्ट वन इज ह्यूमन बेटरमेंट, मतलब ह्यूमन बेटरमेंट मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट होगा कि वो सबके साथ सोशल जस्टिस होना चाहिए और सबके साथ बेहतर होना चाहिए। दिस इज और दीज आर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। वेल, इट्स ऑल अबाउट फॉर आवर टुडेज सेशन, दैट इज बिजनेस सिस्टम। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। अब इतना ही आज के लिए रखते हैं। किसी कोई डाउट? सर हाँ, सर इसका नोट्स आप प्रोवाइड करवा सकते हैं? मैं पीपीटी भेज दूंगा, नोट्स भी भेज दूंगा, इसकी और डिटेल नोट्स भेज दूंगा, आप उसको भी पढ़िएगा। लेकिन जो फर्स्ट यूनिट का थोड़ा सा और सेशन बचा हुआ है वो कंप्लीट हो जाने दीजिए, आप फिर दैट मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, बुक रिकमेंड कर सकते हैं? सर बुक रिकमेंड, बुक अभी बता दी जाएगी, आप बुक के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होइए भाई। मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि मैं जितना पढ़ाता हूँ, जो पढ़ाता हूँ, आपको बुक वगैरह सर्च करने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। वेल, बुक पढ़ना बहुत अच्छी बात होती है, आगे के लिए पढ़ना चाहिए, तो बुक भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन अभी आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पीपीटी या जो भी नोट्स दूंगा, वो अभी के लिए बेटर है। बुक्स भी मैं बता दूंगा। बहुत ज्यादा आगे मत भागो कूदो, अदरवाइज हौच पौच हो जाएगा आप लोग के साथ। गेटिंग? ओके। एनीवन हैव एनी डाउट्स बच्चों? नो सर। नो डाउट। अब मुझे ये बताओ कि मुझे अटेंडेंस लेना है तो मैं अटेंडेंस कैसे लूंगा? हाई लिख के भेज दें। अब अभी इस समय मेरे पास जो ग्रुप में मुझे 31 इंक्लूडिंग मी 31 पीपल्स मुझको दिख रहे हैं, तो मैं इन सब का स्नैपशॉट ले रहा हूं, और जो बचे हुए हैं जो नहीं आए हैं उनको मैं कॉलेज से अटेंडेंस लिस्ट मंगवा लूंगा, और जो नहीं ऐड हो पाए उनको मैं एब्सेंट मार दूंगा। ठीक है? यस सर। किसी कोई दिक्कत नहीं होगी? नो सर। नो सर। पक्का? यस सर। यस सर। यस सर। अभी तक तो आपकी क्लास में कोई वो सीआर वगैरह बना ही नहीं होगा, क्योंकि आप लोग नहीं। ऑफलाइन आपकी मुलाकात ही नहीं हो पाई है। चलो एक मिनट अभी रुकिएगा। चलिए अटेंडेंस बोलिएगा, ठीक है? यस सर। आदर्श यादव, आदर्श यादव, अक्षत पांडे, प्रेजेंट सर। अंश गुप्ता,
प्रेजेंट सर। आशुतोष गुप्ता, आशुतोष गुप्ता। देवेश शुक्ला, देवेश शुक्ला, इसे देख लो पहले कौन है, देख लो अपने से पहले कौन है। देवेश शुक्ला। प्रेजेंट सर। धर्मेश सिंह, यस के बाद धर्मेश सिंह। प्रेजेंट सर। दिव्यांशु राठौर, प्रेजेंट सर। प्रेजेंट सर। गौरंग मिश्रा। प्रेजेंट सर। हर्ष, हर्ष। हिमांशु, प्रेजेंट सर। हर्ष प्रेजेंट सर। कुशाग्र पाठक, प्रेजेंट सर। महेश शुक्ला, महेश शुक्ला। महिमा पांडे, महिमा Present, पांडे। Present, राहुल sir. शुक्ला, ऋचा सोनी। प्रेजेंट सर। कौन प्रेजेंट? राहुल। यस सर। ऋचा सोनी, ऋचा सोनी। शादिका शफाक, शादिका Present, शफाक। sir. Present, sir. सम्मान जायसवाल। प्रेजेंट Sir, सर। Rita Soni present, sir. कहाँ थी आप? Sorry, sir. Mic सिस्टम off हो गई गलती। कनेक्शन ऑन करके चली गई थी क्या? चाय पीने ये खाना खाने चली गई थी? No, sir. Mic off हो गया था गलती से। कैसे ऑफ हो गया था? इतनी देर से तो कॉन्टिन्यूअस वो ऑफ मोड है, तो ऑफ में कैसे ऑफ हो सकता है? No, sir. मेरा mic off था वो। हाँ वही गलती से चीज मैं मैंने- कह रहा हूँ। चलिए ठीक है, आगे से ध्यान रखिएगा अटेंडेंस टाइम पे। Okay, sir. ठीक है। सुबी सिंह, सुबी सिंह, वीडियो बंद कर लो अपनी। हीरो लग रहे हो, वीडियो बंद करो। नेक्स्ट शादिका शफाक। हो गया? Present, sir. Yes, sir. ओके बेटा, ओके ओके। सम्मान जायसवाल। प्रेजेंट सर। सम्मान नाम है कि सम्मन? क्या नाम है बेटा? सम्मान जायसवाल। हाँ हाँ चलो, वेरी गुड। सार्थक गुप्ता, प्रेजेंट सर। शिवम गौतम, यस सर। शुभम मिश्रा, प्रेजेंट सर। सोनू तिवारी, प्रेजेंट सर। सुबीर सिंह, सुधांशु यादव, प्रेजेंट सर। सुमित बिंद, यस सर। यस सर। त्रिशिता केशरवानी, Present, sir. उमेश गर्ग, यस सर। विभम शर्मा, प्रेजेंट सर। विकास त्रिपाठी, प्रेजेंट सर। योगेंद्र कुमार, प्रेजेंट सर। योगेश। प्रेजेंट सर। चलो भाई, और कोई छूट तो नहीं रहा है? चलो भाई, थैंक यू। ओके सर। Thank you, sir. थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। 15, 16, 17, 18। थैंक यू सर। थैंक यू सर।